हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज साइंस की एनटीपीसी और रेलवे और हमारे वन दरोगा के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और जैसे कि आपको पता है, रोज़ हम क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं जिसमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना होता है। तो पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था गाइज, वो था एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो गाइज देखिए किसकी बात चल रही है, ध्वनि तरंग की बात चल रही है। तो हमें फॉर्मूला पता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, या स्पीड इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा। ठीक है, अब मुझे उसकी चाल पता नहीं है। n यहाँ पर होती है गाइज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी दी है 2 किलोहर्ट्ज़, तो 2 गुणा 10 की घात 3 कर दिया मैंने। ठीक है, लैम्डा की बात करें तो तरंग दैर्घ्य देखिए कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 35 गुणा 10 की घात -2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और 3 - 2 है तो 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा गाइज, 700 आपकी क्या आ जाएगी स्पीड। ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये आई स्पीड। मेरे से पूछ क्या रहा है, इस यात्रा को करने में, ठीक है, 1.5 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है, इसमें समय कितना लगेगा। तो हमें पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देख लीजिए डिस्टेंस कितनी है गाइज, 1.5 किलोमीटर। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 1500 मीटर अपॉन स्पीड की बात करूँ तो स्पीड कितनी है, 700। देख सकते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15/7 कितना आ जाएगा गाइज, 2.1 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे गाइज, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट का। अब चलते हैं गाइज आज के क्वेश्चंस पे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। तो एटॉमिक थ्योरी की बात चल रही है गाइज। तो देखिए आवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल। तो सभी को पता है जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, डाल्टन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछे कब दी गई थी तो 1808 में डाल्टन ने क्या दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, परमाणु आकार होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एटॉमिक साइज पूछ रहा है। तो दो चीज़ें होते हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक पूछता है एटॉमिक साइज और एक पूछता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, अब देखिए ये मेरा है एटम और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज कम होगा और एटम का साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो एटॉमिक साइज जो होता है गाइज वो कितना होता है आपका, 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना 10 की घात -10 मीटर। जनरली यही याद होता है, हम ऑप्शन में यूनिट चेक नहीं करते हैं। आप देखिए सारी यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गाइज, यूनिट में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसके बाद एक नंबर ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। अब कोई भी परमाणु है तो हमें पता है परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये ही तीन इसके क्या कहलाते हैं, मूलभूत या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसकी बात करें गाइज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पाए जाते हैं आपके नाभिक के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपका गाइज आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आगे भी आपका ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और गाइज जो ये 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे बाहर आपका एनटीपीसी में भी नहीं आएगा, और बात करें वन दरोगा की उसमें भी, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में आपको पता है एक्स्ट्रा फैक्ट और सब कुछ मिला के आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर अप हो जा रहा है। अगर आपको गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, मीन्स चैप्टर वाइज अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे वो भी दे सकते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो सकती है। बट अगर आपको पता है गाइज, अगर आपको फिजिक्स पढ़ी हुई है आपने, तो आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने से फ़ायदा क्या होता है,
कहाँ पे कन्फ्यूजन है बच्चे को वो पता चलता है हमें, ठीक है, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सटीक आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिक का आकार मापा जाता है AMU, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर या फर्मी। तो गाइज सब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये क्या मापा जाता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और यही हमारा किसके बराबर होता है, एक फर्मी के बराबर होता है। ये फर्मी गाइज किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पर पड़ा था फर्मी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछे तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। तो अब नाभिक के बारे में पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूरे परमाणु की बात चल रही थी, अब नाभिक की बात चल रही है। देखिए अगर ये पूरा एटम है तो ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसकी त्रिज्या मैंने आपको बताई कितनी होती है, एक फर्मी के बराबर, और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, लेकिन ऑप्शन में मीटर है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए गाइज कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे, -13 सेंटीमीटर में भी है, -15 सेंटीमीटर में भी है। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, सी ऑप्शन को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो यूनिट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होगा आपका किसमें, फिजिक्स में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बात किसकी चल रही है, परमाणु के नाभिक की। अब देखिए अगर ये मेरा परमाणु है, इसके नाभिक में तो पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहली परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। उसमें इन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। देखो ये होता है मेरा क्या, न्यूक्लियस, इसके चारों ओर कक्षाओं में क्या करते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब ये चक्कर लगाएंगे तो क्या ये स्टेशनरी होंगे, नहीं होंगे ना, कैसे होंगे, नॉन स्टेशनरी। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आकार से संबंधित है। अब देखिए रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी परमाणु की गाइज, उसमें क्या बोला था, एक क्वेश्चन तो बनेगा किस कणों पर दिया था, तो उसने अल्फा कणों का प्रयोग किया था, ठीक है, अल्फा कणों का प्रयोग किया था। इनने क्या किया था, गोल्ड की एक सीट ली थी, और ये गोल्ड की सीट गाइज 100 नैनोमीटर तक थिन थी, ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम इसे पतली सीटों में कट कर सकते हैं। तो गोल्ड की इन्होंने सीट ली, तो इन्होंने क्या देखा, जब अल्फा कणों की इस पर बम्बार्डिंग की गई तो कुछ एलिमेंट या कुछ किरणें जो थी गाइज वो क्या हुई, जैसे गई थी वैसे ही क्या हो गई थी, वापस आ गई थी। और ऐसी एक किरणें थी, लगभग 20,000 किरणों में से एक किरण ऐसी थी, ठीक है, एक रे ऐसी थी जो कि उसी माध्यम में क्या हो जा रही थी, मतलब जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई 0 डिग्री के रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, कोई रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। कुछ किरणें क्या थी जो 90 डिग्री से कम पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक हो गया, मतलब उनका एंगल जो था वो 90 डिग्री से क्या था गाइज, कम था। तो ऐसी किरणें कितनी थी, ये लगभग 12,000 किरणों में से एक किरण ऐसी थी जो कि क्या हो जाती थी, हमारी 90 डिग्री से कम के एंगल में वापस आ जाती थी। और कुछ किरणें क्या थी गाइज, जो 90 डिग्री से ज़्यादा किरणों पर क्या हो जा 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो ये किरणें थी लगभग 8,000 में से एक, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कितनी किरणें 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुई, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो 20,000, ठीक है। ये डेटा भी याद रखिएगा। 12,000 किरणों में से एक किरण कैसी होती थी, जो 90 डिग्री पर बनाती थी एंगल, और 8,000 में से एक ऐसी होती थी जो क्या होती थी गाइज, हर 8,000 में से एक, मतलब ठीक है, वो क्या करती थी, 90 से ज़्यादा के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो इतना हो गया गाइज क्या, हमारा रदरफोर्ड के अल्फा
कणों के प्रकीर्णन का। अब इससे इन्होंने बताया क्या था रदरफोर्ड ने, इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर परमाणु का समस्त भार क्या होता है, संग्रहित होता है, और इसका साइज, जो इसका आवेश होता है वो कैसा बताया था इन्होंने, पॉजिटिव। तो उसके बाद फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो उसके बाद पता चला कि नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसका चार्ज कैसा होता है, 0। तभी जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो गाइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है, नाभिक के आकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और गाइज जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, नाभिक का आकार पॉजिटिव। अगर आपसे परमाणु का क्या पूछे, आवेश पूछे परमाणु पर, तो जो एक परमाणु होता है उस पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज हो गया पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है इस पर, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये तो आवेशी नहीं होता। पॉजिट्रॉन क्या होता है गाइज, ये क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी होता है, और इलेक्ट्रॉन पे तो हमें पता ही है प्रोटॉन के जितना ही चार्ज होता है, लेकिन कैसा, ऋणावेशित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः गति करते हैं, रूपांतरित, चक्रण, कक्षीय या कंपनिंग। तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, तो इन कक्षाओं में ही तो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में गति करे, अपनी ही कक्षा में क्या करता है, वो घूमता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजक प्रोटॉन, कक्षीय प्रोटॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहले बात किसकी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता, 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। अब देखिए जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये बहुत सारी कक्षाएं हैं, ठीक है, तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और यही क्या होते हैं, बंध बनाने में भाग भी लेते हैं। जो बॉन्डिंग होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही बनाई जाती है। तो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन के नाभिक का। तो देखिए अभी तक आपने यही पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो ये कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31, ठीक है, किलोग्राम की बात चल रही है, इतना होता है। और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लगभग इक्वल मानते हैं। प्रोटॉन की बात करूँ गाइज तो प्रोटॉन का हम मास कितना ले लेते हैं, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम बराबर मानते हैं, पर मेरे ऑप्शन में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो मेरे को आंसर क्या देना पड़ेगा, किसी एक का। तो अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट वेट होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻20, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कहाँ पर है, 2 और 4 का अंतर है। तो जब 2 और 4 का अंतर है गाइज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 बढ़ाया 4, तो न्यूट्रॉन का मास जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर ओवरऑल आप मास की बात करोगे तो ओवरऑल मास किसका ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोहर या रॉन्टजन। तो किसकी बात चल रही है, देखिए न्यूट्रॉन की। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच, ठीक हो गया। अब ईंट पर नाच मतलब ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, ठीक है, थॉमसन भी बोलते हैं इन्हें। पॉ से क्या हो जाएगा गाइज, प्रोटॉन हो जाएगा। रॉ से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, रदरफोर्ड, और दूसरा नाम याद रखिएगा गोल्डस्टीन का।
ठीक है। अब दोनों में कन्फ्यूजन क्या है गाइस, देखिए अगर क्वेश्चन पूछे रदर प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो खोज क्या तो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और उसको नाम किसने दिया था, तो नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, दोनों ऑप्शन में अंतर है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। वैसे दोनों एक साथ पूछता नहीं है, आपके पास ऑप्शन में या तो रदरफोर्ड देगा या गोल्डस्टीन, बट दोनों का रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, खोज करता तो थे गोल्डस्टीन, पर उसको नाम, जो इसका नाम प्रोटॉन होगा, ये किसने बोला, रदरफोर्ड के द्वारा बोला गया। नाच में न्यूट्रॉन हो जाएगा और चौसे क्या हो जाएगा आपका, चैडविक हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की ही बात कर रहे हैं गाइज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इसी की वजह से इन्हें कह दिया गया था गाइज, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा उप परमाणुवीय कण है जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। मतलब आपको इन ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका कोई भी क्या नहीं होता, चार्ज नहीं होता। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 पॉइंट, मैंने बताया आपको माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है। प्रोटॉन पर सेम इतना, पर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 0। ठीक है, सभी विकल्प ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी है, मैंने केमिस्ट्री की कराई है, तो उसमें क्या बताया था गाइज, नाभिक। ठीक है, नाभिक पर परमाणु का पूरा द्रव्यमान क्या होता है, संकेंद्रित रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन। अगर इनकी संख्या को ऐड कर दिया जाए तो वो ही मेरा क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज, सी। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। और परमाणु क्रमांक बोले तो परमाणु क्रमांक क्या होता है गाइज, प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, कुल प्रोटॉनों की संख्या से। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है गाइज, तो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक में कौन से घटक होते हैं, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो आप किसकी बात कर रहा, परमाणु के नाभिक की बात कर रहा। और नाभिक में मैंने आपको बताया क्या होगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर परमाणु की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं, नाभिकीय द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या आणविक द्रव्यमान। तो देखिए किसी भी तत्व का जो मोल होता है, 1 मोल द्रव्यमान को क्या बोला जाता है गाइज, इसको बोला जाता है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्व के निम्नलिखित अणु में से कौन सा टेट्रा एटॉमिक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जिसको टेट्रा, ठीक हो गया, और ये उसके बाद ऑक्टा, ये चीज़ें पता होंगी वो तो इजीली कर लेगा। याद रखना जब भी टेट्रा एटॉमिक बोले, टेट्रा हमेशा, ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी टेट्रा बोलोगे ना, टेट्रा का मतलब होता है 4 से। तो अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, टेट्रा मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है। सल्फर 8 है, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा। तो ऑक्टा पूछेगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। मतलब आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है गाइज, देखिए HNO3 की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करूं गाइज, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16 हो गया ये, और गुणा 3, क्योंकि कितने एटम हैं उसके, 3 एटम भाग ले रहे हैं। तो 14 और 1 15, और 16 तियाँ कितना हो जाएगा, 48।
तो 48 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम कितना 50, 13 बच जाएगा, तो 63 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 63 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइज, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आएगा गाइज, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक आणविक द्रव्यमान है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है किसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा। तो H2O की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन 2, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इसका कितना आ जाएगा 18। ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8, 2 का कितना हो जाएगा 16। CO2 की बात करें तो देखो कार्बन होता है 6, तो 12 इसका द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 16 दूना कितना हो जाएगा गाइज 32। अच्छा यहाँ पे 32 आएगा, 16 × 2 होगा, ठीक है, तो ये 32 आ जाएगा। यहाँ पर भी O के 2 हैं तो 32 और 12 की बात करें तो 44 आ जाएगा। CH4 कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 4 एटम है तो 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा गाइज 16। तो अब आप देख लो कौन सा है, 44 सबसे ज़्यादा है, तो 44 सबसे ज़्यादा है तो CO2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का समस्थानिक रक्त के थक्के खोजने में मदद करता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग को फाइंड आउट करने में किसका आइसोटोप का यूज किया जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं गाइज, ये समझ लीजिए। समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है, समान होता है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है और एटॉमिक मास आपका डिफरेंट है, तब उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोप या फिर समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे ही आइसोबार होते हैं जिसे समभारिक कहा जाता है। समभारिक क्या होते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, देखिए जो Na24 है, ठीक है, सोडियम 24 का यूज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फाइंड आउट करने में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्वों के नाम के पहले 1 या 2 अक्षरों द्वारा किए जा सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा हाइड्रोजन का H से दिखाते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही सोडियम की बात करूं तो उसे Na से दिखाया जाता है, फ्लोरीन को F से दिखाया जाता है, फ्लोरीन को, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन को Cl। आपने पूरी एटॉमिक 118 के 118 तत्वों में गाइज कहीं पे भी 2 से ज़्यादा नहीं देखा होगा, और इसमें भी जिसके 2 हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो गाइज ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, मतलब ये बात किसके द्वारा कही गई थी, बर्जीलियस के द्वारा ये बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम का लैटिन नाम है कैलियम, नाइट्रियम, क्यूप्रम, स्टेनम। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी आपको, हमेशा जो हमारी आवर्त सारणी में नाम दिए गए हैं वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो लैटिन वर्ड सोडियम है ना, तो सोडियम का लैटिन वर्ड क्या होता है गाइज, आप खुद ही देख सकते हो। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na होता है, तो आप देख लो Na कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी नोट्रियम हो जाएगा। कैलियम, देखो कैलियम, ठीक है, पोटेशियम का क्या होता है, K होता है ना, पोटेशियम को K बोलते हो तो यहीं से आया हुआ है। कॉपर को क्या बोलते हो गाइज, Cu बोलते हो, तो उसका लैटिन नाम क्या है, क्यूप्रम है। St स्टेनम, ठीक है, ये आया हुआ है। तो यहाँ से अब आपको एक चीज़ और पता चल गई होगी, जो लैटिन नाम है उसी से हमारी आवर्त सारणी के नाम लिए गए हैं। तो आप यहाँ से सोडियम पूछ रहा था, हमें सोडियम का प्रतीक पता है, देखो इंग्लिश से लिया होता तो SO बोलते हैं ना, लेकिन सोडियम को क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आप नाट्रियम क्या कर लोगे, ईजिली लगा लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का लैटिन नाम है। अब देखो सोना, तो सोने को जिसको पता होगा कि आवर्त सारणी में किसके द्वारा शो किया जाता है, तो सोने को शो करते हैं Au के द्वारा। अब देख लो Au किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों, तो Au का लैटिन नाम क्या हो गया, सोने का लैटिन नाम हो जाएगा ऑरम होता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोगाइरम क्या होता है आपका, Hg जो होता है वो होता है ये मरकरी जो बोलते हो आप। ठीक है, फेरम की बात करोगे तो फेरम क्या हो जाएगा गाइज, Fe। ठीक है, Fe से किसे शो करते हो,
आयरन को, तो आयरन का लैटिन नाम क्या हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। ऐसे ही AR की बात करें तो AR किसके लिए, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम क्या हो जाएगा, AG होता है ना आपका, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, सिल्वर बोलते हो, तो वहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइज आपका इन्फॉर्मेशन। तो सोने का लैटिन नाम पूछा था, ऑप्शन नंबर बी ओरम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होनी चाहिए कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के। तो ये तो ऑप्शन ही देखिए कैसा क्वेश्चन बना है, C12 बोलते हैं हम। C12 से ही जनरली सभी का क्या किया जाता है, एक बेस इकाई C12 मानी जाती है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होना चाहिए वो कार्बन का 1 कितना होना चाहिए, 12 पार्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गाइज आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 2 अणुओं में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या है। अब देखो पानी की बात चल रही है, ठीक है, हमें अणु बताने हैं और कितने में, 2 अणु हैं पानी के। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये एक अणु हो गया, तो इसके कितने अणु, 2। तो ये बताओ H2O में कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने अणु हो गए गाइज, 3 अणु हो गए, ठीक हो गया, परमाणु हो गए, सॉरी, हाइड्रोजन का एक अणु बना, इसमें हाइड्रोजन कितने परमाणु हुए, 3 परमाणु। हमसे पूछा कितने में है, 2 में, तो एक में 3 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही वो कुछ भी पूछे आपसे, जैसे अगर वो पूछ ले HNO3 में बताओ, ठीक है, आपसे पूछे वो HNO3 में बताओ, तो सिंपल है, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 और 1 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम इसमें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2SO4 का होल थ्राइस इज अ कंपाउंड द आयन प्रेजेंट इन इट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात चल रही है, देखिए नाम भी याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं गाइज, देखो जब Al होता है ना, Al और SO4 जब ये बने होंगे, Al की संयोजकता कितनी होती है, +3 होती है, SO4 की संयोजकता कितनी होती है, -2। तो हम इनकी जो संयोजकता होता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Al के साथ तो चला गया ये, तो तभी ये फॉर्मूला बना क्या, Al2। SO4 के साथ क्या गया, देखो SO4 का होल थ्राइस, बन गया फॉर्मूला। अब मेरे से क्या पूछा, जब इसे आयन में तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, तो आयन में जब इसे तोड़ा होगा तो क्या बना होगा, Al की संयोजकता तो होती है +3 और SO4 की संयोजकता -2। तो अब आप देख लो ऐसा ऑप्शन जो है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है गाइस, सी विल बी और क्या हो जाएगा, राइट, Al +3 SO4 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, जब धातु की सतह से एक निश्चित एवं न्यूनतम डैश का प्रकाश टकराता है तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है, तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति और संवेग। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ गाइज आपको पता होगा उत्तराखंड की भी MCQ की सीरीज चल रही है, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे दी जाती है, एक दिन उत्तराखंड चलता है, सेकंड उसके नेक्स्ट डे फिर साइंस की, तो आप उसे भी देख सकते हैं गाइज, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।